हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम है। ईमेक्स के इस अनोखी कक्षा में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप एमएस एक्सेल में आप किस प्रकार एम्प्लॉय सैलरी शीट का मैनेजमेंट आप एमएस एक्सेल में कैसे करेंगे। आज ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं एमएस एक्सेल का शीट में ओपन करके रखा हूँ और यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं कुछ मैटर टाइप कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मेन हेडिंग में दे दिया एम्प्लॉय सैलरी शीट। मैं यहाँ पे देखिए जनवरी का जो सैलरी स्लिप है वो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने दे दिया एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ जनवरी। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए हमने दे दिया एम्प्लॉय का आईडी, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। इसके बाद डिजिग्नेशन दे दिया गया है कि वो जो एम्प्लॉय है वो किस क्षेत्र में काम करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए उनकी बेसिक सैलरी दे दी गई है। अब इसके बाद जो देखिए यहाँ पे DA, TA, HRA है, ओवर टाइम्स इन आवर्स, ओवर टाइम इन सैलरी, ग्रॉस सैलरी, LIC, और यहाँ पे देखिए दिया गया इनका PF, और यहाँ पे टोटल डिडक्शन है, और यहाँ पे नेट सैलरी है। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप DA, TA, HRA, ओवर टाइम, रेम्बर्समेंट, ग्रेचुइटी, ये सब आप कैसे निकालेंगे, यही चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, अगर आपको यहाँ पे देखिए मैं मर्जन सेंटर में करके यहाँ पे मैं लिखा हूँ, अगर आपको ये सब करने नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर हमारे बेसिक एक्सेल सीरीज को आप एक एक करके पार्ट बाय पार्ट आप देख सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देख लिए हैं तो आप आसानी से ये जो फॉर्मेट है आप बना लेंगे। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए। अब वीडियो देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय का आईडी दे दिया, यहाँ पे देखिए A001, A002, A003, यहाँ पे ये चीज़ आपको टाइप कर लेना है। हमने देखिए यहाँ पे कैसे टाइप किया है, मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे दे दिया मैंने यहाँ पे दे दिया A001, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए ड्रैग कर लेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा आपका एम्प्लॉय आईडी है वो निकल के आ गया। तो यहाँ पे मैं देखिए 11 लोग का मैं डाटा लेकर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए बात करते हैं कि एम्प्लॉय का आईडी क्यों दिया जाता है। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी में जब कोई आप वर्कर देखेंगे तो एक ही नाम के आपके 2-3 वर्कर्स मिल जाते हैं सेम नाम के। तो वहाँ पे अगर आप आईडी जो होता है वो तो सेम आईडी तो होती नहीं, सबका अलग अलग आईडी होता है। तो यहाँ पे आप आईडी उसका जनरेट कर सकते हैं, आईडी उनका दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जितने भी इम्प्लॉय आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उन सभी इम्प्लॉय का नाम यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमको देखिए मिलता है डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन का मतलब होता है कि जो ये राम है वो किस पद पे काम कर रहे हैं, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ को ग्राइंडर ऑपरेटर दे दिया, कुछ लोग हेल्पर हैं, कुछ मैनेजर हैं, फिर यहाँ पे ग्राइंडर ऑपरेटर, मैनेजर, ये सब चीज़ें हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए ग्राइंडर ऑपरेटर को हटाकर मैंने यहाँ पे दे दिया अकाउंटेंट, ठीक है। हमने यहाँ पे दे दिया अकाउंटेंट, ठीक है, यहाँ पे अकाउंटेंट दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्पर हैं तो मैंने यहाँ पे क्लर्क दे दिया। आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहा है तो उसकी बेसिक सैलरी क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नॉर्मली यहाँ पे 14,000 में टाइप कर दिया, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, 17, 18, 19, 20, एक सीरीज से मैंने यहाँ पे देखिए सबकी सैलरी मैंने टाइप कर दी है। अब इसके बाद बात करते हैं DA की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि DA का मतलब होता क्या है। तो DA मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं महंगाई भत्ता। आप किसी भी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करने जाते हैं तो कंपनी वाला आपको क्या देता है, DA देता है, मतलब डियरनेस अलाउंस। तो देखिए DA निकालने के लिए आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड बटन से आप इक्वल टू बटन प्रेस करिए और यहाँ पे बेसिक सैलरी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इनटू, अब देखिए वो यहाँ पे हम देंगे परसेंटेज की, इनका
2%, 3%, 5%, कितना परसेंट डीए दे रही है कंपनी। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने एम्प्लॉय को कितना डीए दे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट ये 5% डीए देता है तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे भागे का चिन्ह लगा करके यहाँ पे आप 100 दे दीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज 100 हमने यहाँ पे इंटर किया तो ये देखिए यहाँ पे 700 रुपये निकल कर आ गए। ठीक, सभी का निकालना है तो यहाँ से इसको ड्रैग कर दीजिएगा, देखिए ऑटोमेटिक सबका निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनकी सैलरी जो थी वो 14,000 थी, तो इनका डीए जो बन गया 5%, वो 700 रुपये बन गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीए की। टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं यात्रा भत्ता। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को ट्रैवलिंग अलाउंस देती है, मतलब यात्रा भत्ता। तो यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस निकालने के लिए सेम वही फार्मूला, इज इक्वल टू बटन प्रेस करिए और यहाँ पे 14,000 पे क्लिक करिए, इनटू सपोज दैट ये 6% दे रहा है तो 6 भागे 100 कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 840 रुपये निकल गए, डबल क्लिक करिए, सबका फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घर का किराया। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये क्या करती है, जो प्राइवेट कंपनी वो अपने वर्कर को HRA देती है कि ताकि होता है अगर जैसे आप दिल्ली के हैं और वर्क आप बनारस में कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आप रूम लेते हैं, तो ये कंपनी क्या करती है कुछ HRA देती है ताकि उनका कुछ मदद कंपनी कर सके। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं और ग्रॉस सैलरी पे बेसिक सैलरी पे आपको क्लिक कर देना है, इनटू सपोज दैट ये 7% कट रहा है तो 60 भागे यहाँ पे 100 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 980 रुपये क्या कर रही है कंपनी, इनको दे रही है, जो कि ये क्या नाम है इनका, देखिए राम है जो कि ग्राइंडर ऑपरेटर हैं, और कंपनी इनको दे रही है कितना HRA दे रही है 980 रुपये। अब देखिए ऐसा नहीं है कि 980 रुपये, अगर आपका खुद का मकान है तो 980 रुपये आपके बच जाएंगे, या फिर अगर आप रेंटल रूम पे रहते हैं तो जहाँ पे जो भी आपका एक्स्ट्रा अगर फीस लग रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम देखिए क्या होता है कि जाहिर सी बात है जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो वहाँ पे हर एक कंपनी में क्या होता है कि लोग ओवर टाइम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार हमने सभी व्यक्ति का यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पूरे 30 दिन में इन्होंने 30 घंटे ओवर टाइम काम किया, इन्होंने 50 घंटे काम किया, इन्होंने 62 घंटे काम किया, इन्होंने 40 घंटे काम किया, यहाँ पे 32 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरे मेंशन कर दीजिएगा कि अगला जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, वो कितने घंटे आपके यहाँ काम किया है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो देखिए 30 डेज का है, पूरे 1 महीने का है। तो 1 महीने में इन्होंने क्या किया, 30 दिन ओवर टाइम काम किया। अब यहाँ पे देखिए ओवर टाइम सैलरी, अब आपको ओवर टाइम देखिए सैलरी कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इक्वल टू बटन प्रेस किया और टोटल सैलरी पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो पूरी सैलरी है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भागे का चिन्ह लगा देना पड़ेगा। तो मैंने भागे का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए जो 14,000 सैलरी इनको दिया जा रहा है वो 30 डेज का दिया जा रहा है, यानी कि 1 महीने का। तो यहाँ पे आप 30 लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे भागे दे दीजिएगा। भागे करने के बाद अब ये देखिए 1 दिन का जो ड्यूटी है, 1 दिन का जो जॉब है वो 8 घंटे का है, तो मैंने यहाँ पे 8 बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब हम इंटर करेंगे तो 1 घंटे का जो हमारा जो कर लीजिएगा अमाउंट है 1 घंटे का, वो निकल कर आ जाएगा। देखिए हमने इंटर किया तो यहाँ पे देखिए 58.33 रुपये, मतलब अगर कोई एम्प्लॉई 1 घंटा अगर ओवर टाइम काम करता है तो उनको 58.33, मतलब कि 58 रुपये के आसपास उनको क्या करेगा, उनकी ओवर टाइम बनेगी। तो हमें यहाँ पे डिलीट करना है, हमें पूरा टोटल निकालना है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद आपको करना है इक्वल टू बटन प्रेस करने के बाद आप बेसिक सैलरी पे क्लिक करिए, भागे का चिन्ह लगाइए, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। अब भागे 8 कर देते हैं और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। गुना कर देना है और यहाँ पे 30 पे क्लिक कर दीजिएगा। हमने यहाँ पे देखिए इंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 1750 रुपये वो बंदा क्या करता है, ओवर टाइम काम करके कमा लेता है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए सबका आ गया। अब ये देखिए 4,000 रुपये कमा लेते हैं, ये 7,000 रुपये कमा लेते हैं ओवर टाइम काम करके, और ये इनका ओवर टाइम का जो निकला पूरा टोटल 8,750 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ओवर टाइम में मैंने 30 घंटा 50 घंटा ये दिया, तो मैं यहाँ पे आवर्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, आवर्स दिखाना चाहता हूँ।
एक सिंबल। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्लिक कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+1 बटन प्रेस करिए। तो मैं यहाँ पे Ctrl+1 बटन प्रेस करता हूँ। इसके बाद आप आ जाइएगा कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद ये जो जनरल है, जनरल को हटा दीजिए और यहाँ पे हैश, शिफ्ट के साथ हैश लगा दीजिए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये हैच बटन क्यों दिया गया। तो ये हैच बटन मैंने इसलिए दिया हूँ ताकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे जो 30 वैल्यू दी गई, इसके स्थान पे मैंने हैश दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस बटन प्रेस करते हैं और इन्वर्टेड कामा में हम यहाँ पे ले लेते हैं HRS, ठीक है, इन्वर्टेड कामा बंद, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके। तो जो हम ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो सिंबल हमारे पास आकर के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की। अब देखिए जो ग्रॉस सैलरी आपको कैसे निकालना है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है आपके सैलरी में टोटल कुल कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखिए आपको निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे = बटन प्रेस कर देना है और यहाँ पे ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करिए, प्लस का सिंबल लगाइए, फिर DA पे क्लिक करिए, प्लस TA पे क्लिक करिए, प्लस HRA पे क्लिक करिए, प्लस। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओवर टाइम वाले सैलरी पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इनका टोटल अमाउंट जो निकल कर आया वो 18,270 रुपये है। हम यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ और ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रॉस सैलरी सबका निकल जा रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं LIC की। तो LIC तो बहुत सारी कंपनी उतनी देती नहीं है, तो मैं LIC को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे LIC डिलीट किया और PF के बगल में मैं एक यहाँ पे सीट इंसर्ट करता हूँ, सॉरी Ctrl+Z में करता हूँ। यहाँ पे एक सीट में इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ESI दे देता हूँ, ठीक है, ESI, ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे PF, अब देखिए PF का मतलब क्या होता है। बहुत सारे देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो पूछ देते हैं कि PF मतलब क्या होता है। तो PF का जो हमारा मतलब होता है उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड को हिंदी में आपको बोला जाता है भविष्य निधि कोष बीमा। अगर आपको भविष्य निधि कोष बीमा भी निकालना है तो आप यहाँ से देखिए कैसे निकालते हैं PF। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इज इक्वल टू करने के बाद ये देखिए जो हमारा PF होता है वो हमारा बेसिक सैलरी पे निकलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पे इंटू कर देता हूँ, ठीक है। सपोज दैट हमारा जो PF है वो 12% कट रहा है, तो मैंने 12/100 कर दिया, ठीक है। इंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 1680 रुपये जो है वो हमारे जो PF कटेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जैसा सैलरी जिसका रहता है वैसा उनका PF कटता है। अब नेक्स्ट ESI का मतलब होता है स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब इसको निकालने के लिए इक्वल टू करते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया किस पे, बेसिक सैलरी पे। इसके बाद हम इंटू करते हैं। इंटू करने के बाद सपोज 1% कटता है तो मैंने 1% दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 140 रुपये इनका मंथली का जो कटेगा वो ESI कटेगा। इसके बाद टोटल डिडक्शन का मतलब होता है कि कुल कितनी कटौती इनकी हुई है, ठीक है। तो 2 कटौती हुई है, एक PF और एक ESI हुई है। तो यहाँ पे इसको जोड़ना है तो आप इक्वल टू कर दीजिए और यहाँ पे PF पे क्लिक करिए, प्लस का चिन्ह लगाइए और यहाँ पे क्लिक करके इंटर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जुड़ जाएगा, इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे की तरफ, सबका निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेट सैलरी की। नेट सैलरी का मतलब होता है उनको हैंड सैलरी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, इन हैंड सैलरी या फिर नेट सैलरी। अब उनको मंथली में उनके हाथ में कुल कितना पैसा जाएगा, तो इक्वल टू बटन प्रेस करते हैं, ग्रॉस सैलरी माइनस यहाँ पे टोटल डिडक्शन पे क्लिक कर देते हैं और इंटर करते हैं तो इनको देखिए 16,450 रुपये इनके हाथ में आएगा। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखिए सबका यहाँ पे निकल कर आ गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लस ऐसा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लस बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।